हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के यानी कि आपके क्लास 10th के प्रश्नावली 14.1 को। दोस्तों, ये जो हमारा 14.1 प्रश्नावली है ये हमारा प्रायिकता चैप्टर में आता है, ठीक है। और सिर्फ एक ही प्रश्नावली है। ये जो आपका चैप्टर है प्रायिकता, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के व्यू से, बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टि से, क्योंकि इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर से आता है। और ये जो आप पहला प्रश्न देख रहे हो जो कि हम आज की इस वीडियो में हल करेंगे, इससे आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, इसीलिए मैंने थंबनेल में वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है। एंड आई होप आप लोगों ने भी उसी लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है। आइए फटाफट से जो हमारे प्रश्न हैं उनको हल करना शुरू करते हैं। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का हल करेंगे, ठीक है। इससे आगे के प्रश्न हम वीडियो बाय वीडियो करते जाएंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियोस की। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या हल करेंगे, प्रश्नावली 14.1 के प्रश्नावली 14.1 की जो हमारी जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए 14.1 पहला प्रश्नावली है दोस्तों। इसमें हमें देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ये जो हमें निम्नलिखित कथन 5 प्रश्न दिए गए हैं, आइए पांचों को पहले पढ़ते हैं। देखिए पहले को पढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को दिया गया है, क्या दिया गया है कि घटना ई की प्रायिकता, क्या घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, क्या घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है, बराबर डैश है। तो ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है इसको हम लोगों को भरना है। आइए इसको भरते हैं, ठीक है। देखिए देखिए अगर आपको चाहिए तो मैं एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बना दूंगा इस चैप्टर को लेकर के, पर हम यहीं पर पूरी सारी चीजें अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए घटना ई की प्रायिकता, प्रायिकता पढ़ रहे हैं आप सभी। कोई भी अगर एक घटना हो रही है उसकी प्रायिकता और प्लस में घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है, यही पूछा जा रहा है। तो घटना ई को हम लोग क्या कहते हैं, घटना ई को हम लोग कहते हैं पी, और इधर ही ब्रैकेट लगा करके हम लोग क्या लिखते हैं, ये देखो ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग ई, ठीक है, ई लिखते हैं। और इसमें हम लोग क्या कहा जा रहा है, जोड़ करके हमें करना है क्या, पी, पी और ब्रैकेट में ई, ठीक है, पीई। और अगर हम इसके ऊपर बार लगा देंगे तो इसका मतलब होता है पीई नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें कहा क्या जा रहा है कि इन दोनों का योग क्या होगा। घटना ई, मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी प्रायिकता की घटना है तो उसका योग, अगर वह घटना है मतलब अगर वह घटना होगी तो उसका क्या होगा, हमारा एक होता है, ठीक है, क्या होता है, एक होता है। और घटना अगर कोई नहीं घट रही है, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि घटना ई नहीं, तो उसका योग होता है हमारा 0। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को करना है एक, एक प्लस में 0 बराबर क्या आएगा आपका, एक आएगा, ठीक है, एक आएगा आपका। तो वही चीज हम लोगों को यहाँ पर लिखनी है। आइए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यानी कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का जो योग है वह होगा हमारा एक, क्या होगा, एक होगा, ठीक है, एक होगा। तो पहले स्थान में आप सभी यहाँ पर एक को भर लेना। चलिए अब हम लोग क्या चलेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, ये जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को कहा जा रहा है कि उस घटना की प्रायिकता, क्या, उस घटना की प्रायिकता, ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है, खालिस्तान कहलाती है। तो देखिए अगर कोई घटना है जो घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो उसकी प्रायिकता होगी वह हमारा होता है 0। क्या होता है, वह हमारा होता है 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं असंभव घटना। क्या कहते हैं, असंभव घटना। इसको आप सभी क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, खाली जगह पर। अब देखिए हमारा जो तीसरा वाला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये आपका तीसरा वाला प्रश्न है। तीसरे वाले प्रश्न में हम लोगों को कहा जा रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, खालिस्तान है, ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है। देखिए ऊपर क्या था, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, और यहाँ क्या है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो वैसी जो घटना है जिसका होना निश्चित है उसकी प्रायिकता होती है हमारी एक, क्या होती है, एक होती है, ठीक है, एक होता है। और ऐसी घटना जो है, ऐसी घटना कहलाती है हमारी
निश्चित घटना। क्या कहलाती है? निश्चित घटना। आप सभी ये जो खाली स्थान आप लोगों को दिख रहा है, ये खाली स्थान, यहाँ पर आप सभी इसको भर लेना। यहाँ पर आप सभी क्या भरोगे? यहाँ सब पर आप सभी भरोगे एक और यहाँ पर भरोगे निश्चित घटना। ठीक है। इसके बाद अब देखिए हमारा चौथा वाला जो क्वेश्चन है, चौथा वाला क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को कहा जा रहा है, आप सभी देखो 4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को कहा जा रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है। कोई भी मतलब प्रयोग का मतलब है घटना। तो अगर कोई भी घटना घट रही है, कोई भी प्रारंभिक घटना मतलब आप सभी बस घटना समझ लो, कोई भी घटना अगर घट रही है उनका आप सभी अगर योग करोगे तो ना वो 2 जाएगा ना वो 3 जाएगा, आपका वो जो है सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1। तो यहाँ पर आप सभी 1 जो है उसको भर लेना। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी प्रश्न है। इसमें हमें कहा गया है कि किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो देखिए कोई घटना है, ठीक है, क्या है? कोई घटना है, उसकी प्रायिकता देखिए। कोई प्रायिकता जो है वह हमेशा मैं आपको बता देता हूं कि वह क्या होता है। तो कोई भी जो प्रायिकता है वह हमारा 0 से ले करके 1 के बीच का होता है। इससे न बड़ा होगा ना छोटा होगा। अब आप सभी में से कितने बच्चे ऐसे बोलेंगे कि देखिए प्रायिकता क्या होता है? बट्टा ही तो होता है। ऐसे तो सीधे हम लोग नहीं लिखते हैं प्रायिकता को, कैसे लाते हैं? आंसर बटे में लाते हैं। जैसा कि हम लोग क्या लाते हैं, हम लोग लाते हैं 1/2 लाते हैं। ठीक है, ऐसा लाते हैं ना, 1/2 लाते हैं प्रायिकता को, या हम लोग लाते हैं 4/5। अगर आप सभी इसको हल करोगे, एज एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 1/2। अगर हम लोग 2 में से 1 को भाग देंगे तो हमारा 0.5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 0 और 1 के बीच में ही है। सिंपल सी बात है कि यह 0 और 1 के बीच में है। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए उस घटना की प्रायिकता जो होगी वह 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। 0 से बड़ी होगी, यहाँ पर आप सभी को भरना है आपका 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से क्या, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। 0 के बराबर होती है या उससे बड़ी होती है, तथा 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। न इससे बड़ा होगा न 0 से छोटा होगा। सिंपल सा चीज था दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को बस समझाना था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा प्रश्न था, यह उतना कुछ समझाने वाला प्रश्न नहीं था। आप सभी इसको बस याद कर लेना कि घटना ई की प्रायिकता जोड़ घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर हमारा 1 होता है। हाँ तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा जो ये पहला वाला प्रश्न है, क्या है, ये पहला वाला जो प्रश्न था इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से हल कर लिया। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी सोच रहे हो कि हम लोग एपी के वीडियोस ला रहे थे, एपी वाली चैप्टर की, यानी कि समांतर श्रेणी 5 चैप्टर के वीडियोस ला रहे थे, तो वो क्यों नहीं आई और ये क्यों आई? तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही आपके नजदीक हैं, उसकी दृष्टि से दोस्तों ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपी में आपको करवाते रहूंगा। ठीक है, उसकी वीडियोस तो आती रहेंगी, वो तो रेगुलर चलते रहेगा, पर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं आपको करवा दूंगा जरूर से, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सारे चैप्टर्स में करवाऊंगा। तो मैं अभी पूरी कोशिश करूंगा कि उन सारे चैप्टर्स को मैं आपको जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से रिवाइज भी करवा दूं। देखिए इसीलिए अभी हम लोगों ने क्या किया, ये जो प्रश्नावली 14.1 था इसका वीडियो लाए। आप सभी 5 प्रश्नावली का जो है, अगर आप नए व्यूअर हो तो 5 प्रश्नावली के जो वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उससे पहले की हर प्रश्नावली के वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी जाओ और वहां से सारे प्रश्नों को जाकर के देखो और समझो। बाय द वे इससे आगे के जो वीडियोस हैं वह एज इट इज आते रहेंगे, बीच बीच में गैप करके एपी के वीडियोस आएंगे और बीच बीच में ये वाले भी आते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, अगले वाले क्वेश्चन के साथ, मे बी एपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।